भोजन के साथ साथ आपके मन की स्थिति भी बदले। जब तीनों बदल जाएगी, तीनों को अपन सही दिशा में लाएंगे तो हमारा रोग ठीक होने लगेगा और हमारे कर्म भी मिटने लगेंगे जो कहीं ना कहीं हमारे रास्ते का कांटा बने हुए हैं। ऐसे कर्म जो हम नहीं जानते, लेकिन अभी जो कर रहे हैं उसको तो हम सही कर सकते हैं। तो आज से ही हम सही दिशा में जीवन को ले जाएं, सही दिशा में मन को ले जाएं और सही सोच समझ कर आहार शुरू करें और सोच समझ के ही दिनचर्या शुरू करें। तो आप देखिए कि आपके जीवन में बदलाव आएगा और आपको ये प्रॉब्लम बड़ी आसानी से ठीक हो जाएगी। आज हम एक तत्व पर बात करते हैं। जैसे 5 तत्वों का शरीर है, तो आज हम जल तत्व पर बात करते हैं कि जल से हमें कैसे लाभ लेना चाहिए। हमारी परंपरा रही है कि सुबह की शुरुआत पानी से होती है। सर्वप्रथम हम उठते ही, जगते ही पानी से हाथ धोते हैं और फिर उस पानी से मुंह धोते हैं, कुल्ला करते हैं, ब्रश करते हैं या फिर पानी पीते हैं। तो एक चीज का बहुत महत्व है और मातृशक्ति को ये कर लेना चाहिए कि हम जो पानी पीते हैं, जल के अंदर कितने जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, जो जल तत्व हमें क्या देता है। जैसे 5 प्रकार से हम 5 तत्वों से चीजें ग्रहण करते हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। पृथ्वी माता ये 5 चीजें हमें देती है। पृथ्वी से शब्द सुनने को मिलता है, पृथ्वी से स्पर्श होता है और पृथ्वी से रूप, रस, गंध सब मिलता है। लेकिन जल से हमें ये सारे नहीं मिलते। जल से शब्द मिलता है, स्पर्श मिलता है, रूप मिलता है, रस मिलता है, लेकिन गंध नहीं मिलती। तो सर्वप्रथम हमें 4 तत्व जल के अंदर है। तो पहले हमें गिरते हुए जल से हाथ धोना चाहिए, ठहरे हुए जल से नहीं धोना चाहिए। जैसे किसी पात्र में भरा हो और उसमें हाथ डाल के धो लिए, वैसे नहीं करना चाहिए। ऊपर से नीचे की तरफ जल गिरता हुआ हो, ऐसे जल में हाथ धोना चाहिए। तो उसका शब्द सुनाई देगा जल का गिरने का। जैसे हम लोटे से पहले हाथ गिराकर जल को, आज भी हम भगवान शिव को जल चढ़ाते तो गिराते हैं ऊपर से, ऐसे टच करा के नहीं डालते, उसको ऊपर से गिराते हैं, उसकी धार देते हुए गिराते हैं। तो ऐसे चढ़ाते हैं भगवान शिव को, जो दूध चढ़ाते हैं या जल चढ़ाते हैं। तो गिरते हुए जल से हाथ धोना आपके लिए बहुत महत्व